जय हिंद। एससीओ में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। भारत की डंका पूरी अभी विश्व में बजने लगी है, खास करके एससीओ में चाइना की धरती से। पहली बार जब उसकी घोषणा पत्र आई, क्योंकि वो एसिड टेस्ट है कि पूरे के पूरे आपके मीट के दौरान, समिट के दौरान क्या चीज निकली है, क्या निचोड़ निकला है उसका, और घोषणा पत्र में उसकी पूरी झलक दिखाई देती है। पहली बार जो भारत कहता रहा, और ये नहीं कंप्लीट एससीओ की मीट जो ये अभी तो उसका कल्मिनेशन हुआ है, मगर उसके पहले चाहे हमारे रक्षा मंत्री गए हों, विदेश मंत्री गए हों, एनएसए गए हों, उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को पुरजोर तरीके से दमखम से रखा, और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि आतंकवाद के मुद्दे पे वहां पर साइन करने से इनकार कर दिया उस समय, और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में वो सारी बातें आई जो भारत बोलता रहा। ऐसा लगा कि भारत बोल रहा है और उनकी डिक्टेशन लेकर के ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन बनाया गया है। सबसे बड़ी बात जो जीत रही है पहलगांव के अटैक का, इसके ऊपर में मेंशन है टेररिज्म का, मानवता के ऊपर इसकी चुनौती है। एससीओ के 10 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, मगर 10 और जो देश आए हैं, टोटल 20 वहाँ थे, 20+, उसमें उसके साथ खड़ा रहने वाला टर्की भी था, कहीं उसमें ईरान भी था साथ में। मगर उसके बीच से टेररिज्म की बात आना और भारत के पक्ष को रखना खुले तौर पर, और सारे मेंबर स्टेट इसको समर्थन करते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में उसने भी हस्ताक्षर किए हैं। उसमें जो दूसरी बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, 9 आयाम है टेररिज्म के ऊपर में। व्हाट इज जो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, डबल स्टैंडर्ड ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म जो आती है, एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है, टेररिज्म के ऊपर में कैसे साइबर टेररिज्म चल रहा है, ड्रग से उसका क्या लिंक है, ये सारी बातें आई हैं। यूएन चार्टर के ऊपर में इस टेररिज्म की बात है कि यूएन चार्टर के अंदर में आना चाहिए कि ग्लोबली जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको व्याख्या किया जाए, उसको लिखा जाए, और उस तरीके से काम हो, जो कि भारत बड़े लंबे समय से ये बोलता रहा है। और टेररिज्म के ऊपर में जो खुल करके चीज़ें आई हैं, उसमें उन देशों के भी इंगित करता है जहां से ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और उसको एक स्टेट पॉलिसी की तरह चलाया जाता है, इसकी भी बातें आई हैं। दूसरी बड़ी बात जो भारत सब हरदम करता रहा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये भी इसके हिस्सा है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग है भारत का, उसको वहां से लिया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का डंका बजा है एससीओ में। भारत ने भारत मल्टीपोलैरिटी की बात करता है, और यही सोच रशिया के भी रही है। चाइना की सोच मल्टीपोलैरिटी के ऊपर में बदला है, मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है कि हम लोग अपने जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उससे हम किसी भी देश के साथ हम अपने को अलाइन कर सकते हैं जो हमारे हित में है, और अलाइन होगा जो कि मानवता के लिए, जो कि विश्व की दूसरी कसौटों के लिए ऊपर खड़ा बैठता है, उसके ऊपर हम अलाइनमेंट करते हैं, ना कि कोई टेररिज्म या किसी के अगर में गुटबाजी करके उसको दबाना, उठाना, नीचे करना, उसके ऊपर में है। इसकी भी बात आई है इस जॉइंट डिक्लेरेशंस में, खुलकर आई है, कहीं इसका संकेत है इन चीज़ों के ऊपर में जो आज भारत की जीत हुई है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री निकले हैं, इतने खुश दिखाई दे रहे थे, और पूरा का पूरा जैसे डंका बजा करके वहाँ के फतह करके वापस आए हैं। जो और बातें उसमें घोषणा पत्र में आई है, उसके अंदर में कि जो वैश्विक शांति की बात आई है, कठिन परिस्थितियों से गुजरता हुआ जो अभी समय है उसकी बात आई है, और जो संघर्ष से जो चल रहे हैं, जो वर्ल्ड इज एट वॉर, उसको खत्म करने की बात आई है। जो हम देख रहे हैं ट्रांस अटलांटिक रीजन में, वेस्ट एशिया में, जो इंडो पैसिफिक में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर में, और वो जो संघर्ष की बात आई है कि 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर, 25 साल का जो समय निकला है, उसके अंदर में जिस तरह से दुनिया वर्ल्ड इज एट वॉर, उसके बारे में भी इस घोषणा पत्र में बात आई है। तो भारत जिन जिन बातों को, जिन जिन शर्तों को हर एक पटल पे रखता रहा,
और वो उसने एक सेल्फ मॉनिटोरियम है भारत की। भारत ने ये कहा था कि हम किसी भी पटल, चाहे वो बायलैटरल हो, मल्टीपल जो ये होती है पटल होती है, उसमें हम जब भी रखेंगे तो घोर हम आतंकवाद से शुरू करेंगे और आतंकवाद से ही खत्म करेंगे। और इसकी पूरी की पूरी झलक हमें इस घोषणा पत्र में दिखाई देती है। इसलिए भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। जय हिंद।